मंत्रंत्रपदेन शुभ संपद श्री रौद्र नाम संवत्सरे पुण्यपक्षे शुक्ल पक्षे सुपुण्यातीथो उच्चारण करे। जो आपका गोत्र है एक गणपति महाराज अपना नाम गोत्र बच्चों का परिवार का नाम कर दीजिए। मुख यजमानस्य श्रीमान जी सूर्य कॉन्वेंट स्कूल लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम विद्या सरस्वती प्राप्त्यर्थम ब्रह्मश्वर आरोग्य धनवृद्धि व्यापार धर्म समर्पयामि गौरी गणेश सर्वचारार्थे सदा शिवाय नमः। हरिः ओम निजकृतं चारचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्जलां सर्वैः वासवितेन हरिः ओम भूर्भुवः श्री शुद्धो कृष्णा जल कोई बात नहीं चढ़ा देंगे। शुद्धो कृष्णा आसमनी जल चढ़ाई शुद्धो कृष्णान जलम समर्पयामि पाद्योपाद्यम समर्पयामि श्री शाम सदाय नमः। 3 वस्त्र चढ़ा दो पर पहले 3 वस्त्र रख दे। ओम गंधम द्वारा भद्रादस्यानिदं हरिः ओम ध्यानं ध्यानार्थे मां भगवती तद्यं चंद्रगंडेति कुसुमांडेति चतुर्गमं पंचम स्कंदेति षष्ठं कात्यायनी सप्तमं कालरात्रि मां गौरी चाष्टमं नवम सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकृता उक्तायतानि नामानि प्रमीरजायतः। हरि ओम अकल्पेन्न नैवेद्यं निवेदयामि निवेदान्ते ऋतुफलं तां प्राण पूजन करने का जो भगवान अपने श्रावण महीने में और आज तो ये बहुत बड़ी पर्व वाली होती बड़ा महत्व है इसका क्योंकि दोनों तिथियां कटी। वंदे देवो महापतिं सद्गुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणमुरलीधरं वंदे पशूनापतिं वंदे सूर्यशशाङ्कमयं वंदे मुखं धरप्रियं वंदे भागवतं वंदे शिवं शङ्करम्। कस्तूरीतिलकमलापटले वाक्षस्थले कौस्तुभे कंकणं सर्वांगे हरिचन्दनं सुधरितं कण्ठे चमोरावती गोपालस्त्रियं विजयति गोपालचूडामणि या देवी सर्वभूतेषु सरस्वती रूपेण संस्थिता नमो तस्यै नमो तस्यै नमो तस्यै नमो विनापाय सिद्धाय सर्वोपचारार्थे तत्सत्पुरुषं शमदयामि नमः। हरिः ओम या गच्छा या तिष्ठा भवतां गन्धं ओम नमो गंधर्वगणस्तं बृहस्पति वामोपदेशो मूराजविमानः चन्दनं मण्डलं दिव्यं गन्धाभूषणो हरिलेपिनो सरश्रेष्ठा चन्दनं प्रतिगृहीतां चन्दनानि श्री चन्दनानि चन्दनं मण्डलं दिव्यं गन्धाभूषणो हरिलेपिनो सरश्रेष्ठा चन्दनं प्रतिगृहीतां और श्री यागच्छ या तिष्ठा भवतां यागच्छ या तिष्ठा भवतां। हरिः ओम 5 पदाय 5 ऋतुफलं समर्पयामि साधुभ्यं देभ्यो नमः। दक्षिणां शक्ति दक्षिणा मां भूर्भुवः श्री यागच्छ या तिष्ठा भवतां नमः। संभवाय च मयो भवाय च नमः शङ्कराय च मस्कराय च नमः
शिवाय शिवतराय च नमः। हरि ओम नाम लक्ष्मी चक्रम्यां भोरात्रि अखंड सौभाग्यवती दीर्घायु धन सुख समृद्धि नमः। संयोगाय नमः संस्कृताय नमः स्वस्ति दीर्घायु सौभाग्यवती नमो नमस्ते जो आज से भी मेरे साथ बहुत कब से पता नहीं कब से भाजपा से जुड़े हुए और व्यासपीठ से देखो लोग धर्मकोट में जब शाखा लगती थी तो कोई नहीं थे। एक प्रजाला कर्मों की खुशियाली जैसे खुशियाली कहाँ हरियाणा में, हिमाचल में, उत्तराखंड में, कई अनेकों जगह पे। यूपी में देखो आप, जहाँ 80 जिले हैं, यहाँ कितने जिले 24-25 हो गए। यहाँ कुछ 26 जिले नहीं संभाले जा रहे और यूपी में 75 संघर्ष करते हुए आगे बढ़े बनाया गया है। और उसको नियमित प्रकार जिनकी लीलाएं हैं, जिनका वर्णन है, उनका अवतार बहुत आप जीवन में या तो दर्शन कर लेंगे, या अगर दर्शन नहीं व्यक्ति कर सकता तो इनको श्रवण करना, कथा को श्रवण करना चाहिए। आप कितने सौभाग्यशाली और कितने सौभाग्यशालियां हैं जिनका नाम है ना। आज इतना बड़ा पर्व है, एकादशी स्वयं द्वादशी दोनों तिथियां जब इकट्ठी होती है तो पुण्य की प्राप्ति हो जाती है। अब इस प्रकार लोकानां हितेकाय, लोक हित के लिए, लोक कामना के लिए आप श्रवण कर रही हैं। वरियानेषु ते प्रश्ना तुम्हारे द्वारा किए गए संसार कल्याण के लिए ये उत्तम प्रश्न है। अब एक भगवान जो कृष्ण के लिए बनाया गया, ये भगवान भोलेनाथ के लिए ये गंगा जल की गड़वी, और गड़वी तांबे की गड़वी हो, पीतल की हो, स्टील की हो, ठीक है ना। उसमें जल भर करके गंगा जल से युक्त सरल उपाय, सबसे भोलेनाथ का सबसे सरल उपाय, बाकी कीटों के कठिन है तो पैसा तो नहीं लगता, और पानी है वो भी मिल जाता है। ये सब चीजें बिना पैसे के, अगर बड़े बड़े शहर में जाए वहाँ तो बाहर बैठे होते लाइन पर पैसा देंगे 10 रुपए के तो बेल करते है ना, इतना बोल देने के 20 रुपए बस पैसा आपका लगने वाला है। ये गंगा जल की गड़वी लेकर के जल से भर करके जब मैं देखता हूँ तो बोल देता है समझ करो ऐसे गिरा देते, ऐसे नहीं गिराना चाहिए। आप लोग नहीं गिराते हैं और वो जो गिराने वाले वो नहीं बैठे हैं, ये भी मैं बता रहा हूँ। आप नहीं, ये मेरे को सब पता है। किसी जी के जो गण उनको चढ़ाओ, फिर नाग देवता को चढ़ाओ, फिर भोलेनाथ को प्यार से अर्पण करो। थोड़ी देर के लिए आता है तो फिर जीवन का आनंद दिया। अब ज़्यादा चक्कर कोई को पता ना हो, फिर कथा रह जाती है। तो माताएं होती हैं जिद्दी होती है, सन्यासी बाबा जिद्दी होते हैं, शंकर भगवान भी जिद्दी है ना, बच्चा भी जिद्दी होता है। उन्होंने बोला जाओ तुम देखना, उसका धर्म नष्ट करके आ जाओ। उनसे अपनी को बड़ी शानी बनती है। ऋषि काम तत्वार महर्षि देव, ऋषि की विष्णु के लिए कोई भी थाली तैयार नहीं, नीचे की जो थाली होगी। इसी प्रकार आम पेड़ पत्ते जैसे आप अपने पति को दुकान से जाने से पहले उसको नाश्ता चाहिए, पानी जो आपसे होता है वो ठीक टाइम से देते हैं ताकि वो टाइम से अपना काम कर सके। इसी प्रकार पार्वती जी करती है। वहाँ पर जब थोड़ा चीज में आता है तो कुछ भी कर सकता है। बोला उन्होंने कुछ नहीं किया, 3 देर खा ले, बोला आप जाओ और उसका धर्म नष्ट करो। जैसे
तीनों देवियों के पति चल दिए। भिक्षा हमने ली आपसे, बिल्कुल भी नहीं। बोला कैसे भिक्षा हो गया? प्रसन्नाते देवी पदाधुना धन्यादम सुदेव सत्यभाग्या चक्रो मयो। आप सत्य हैं, आप धर्मचर्य वाली है, आप अत्रि ऋषि जी की पत्नी है। आप नग्नम वस्त्र देवी, आप नग्न वस्त्र होकर के हमें भिक्षा दीजिएगा। अनुसुईया माता ने ध्यान लगाया। अत्रि ऋषि जंगल में क्या अपने कार्य के लिए जा रहा था, जो शाम के लिए भोजन की व्यवस्था के लिए जंगल में देवी का ध्यान किया। गंगा जी का ध्यान कर जल अवमंत्रित करके उस गंगा तल कमंडल में जल मंत्री के तुम्हें पर छिपा लगाया। पर अनुसुईया माता की जय। आप सब अनुसुईया जी बैठे हैं। देवी, देवी के अंदर पावर, देवी के अंदर ताकत। आप इधर बैठोगे, महापुराण इसके आगे बैठने से 1000 गुना फल की प्राप्ति हो जाती है। आगे बैठने से कभी जीवन में किसी की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। पता नहीं उसके अंदर कितना सागर है, कितना धनवान है, कितना लक्ष्मीवान है, कितनी उसके ऊपर भगवान की कृपा है। कौन क्या है कोई नहीं एक दूसरे को समझ सकता है। चुरा के लाओ। तीनों दौड़ के गई और क्या होने लगी? धन्यम तम स्वे सत्य त्वया जागरूकयम। ये अनुसुईया धन्य है, आप ऐसी कृपा करो। मनी कथा में छोड़ के बीच सीधा जैसे हनुमान जी को अखंड सौभाग्यवती का वरदान मिला है। यह उनकी कथा का तथा गंगा समाचार वैशाख सप्तमी दे निताय विशेषाय सुपेटकरणे भवो। शुक्ल पक्ष की सप्तमी दिन नर्मदा नदी में गंगा जी जैसे स्नान करना चाहिए और नंदेश्वर नाम से प्रसिद्ध है। कथा का वहाँ पर प्रसाद अगर कोई सामर्थ्यवान हो, धनवान हो, लक्ष्मीवान हो तो वह गंगा के निकट में गंगा या शिवपुराण महादिव्य कथा का आयोजन करना चाहिए और वहाँ पे कथा श्रवण करना चाहिए। इस प्रकार भगवान शंकर नवाख्याय प्रसीदाय महीतले पशुपतिख्याय सर्वकामाफलप्रद। भारत की भूमि में प्रसिद्ध स्थान कहाँ है? नेपाल। नेपाल में नामकपुरी में एक दिव्य शिवलिंग है जो पशुपतीश्वर है। पशुपति नाम से महादेव के नाम से विज्ञान करने वाले उसकी विशेष रूप से ऐसा भी शिव पुराण से अभी प्रसंग आएगा आगे। अगर केदारनाथ के दर्शन किए तो पशुपति के नाथ के दर्शन भी करने चाहिए। संपूर्ण यात्रा सफल मानी जाती है। ये शिव पुराण में अभी बताया गया। ज्योतिर्लिंग करते समय ज्योतिर्लिंग माता पार्वती को धारण किया। लिंग पार्वती से भगवान शिव का विग्रह रूप हाटकेश्वर नाम से जगत में प्रसिद्ध है। उस लिंग की आराधना संपूर्ण समृद्धि होती है। सूत जी बोले मुनि शिवलिंग का वर्णन शास्त्रों में वर्णित है। सौनक आदि ऋषि ने कहा, सूत जी आप अंधकेश्वर महादेव की जो महिमा का वर्णन कीजिए वो बहुत सुंदर। सूत जी ने आख्यान में लिखा कि बहुत सुंदर गृहस्थ के लिए, हर प्राणी के लिए आपने जो भगवान पशुपतिनाथ का वर्णन किया है। एक गृहस्थ जीवन के लिए जो एक बार दर्शन कर लेता है उसके समस्त मनोरथ पूर्ण होते हैं। और आदि मधुर वाणी को सुनकर दैत्य के हृदय में प्रदान कीजिए, कृपा करके निवास कीजिएगा। दैत्य ने इस प्रकार कहे, महादेव अंध के सम चतुर्लिंग नित्यम पूजति शरणमास जयतस्य वांछितं सिद्ध संशय। जो मनुष्य अंधकेश्वर महादेव लिंग की पूजा करता है 6 मास के भीतर उसकी समस्त इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। जिसका पुत्र नहीं होता है, जिसका पुत्र नहीं होता, पुत्रियां ज्यादा होती हैं, वो भगवान शिवलिंग के पास
जहाँ उसको सिद्ध मंदिर लगता है, जहाँ उसको ठीक लगता है, भगवान भोलेनाथ के सामने बैठ करके ये निकाय, दोनों निकाय शिव पुराण में ये कथा का जो चतुर्थ कोटि रुद्र संहिता, जब कोई नोट में करना चाहता है, चतुर्थ कोटि रुद्र संहिता में जिसके घर में बेटे की उत्पत्ति नहीं होती है, प्रदोष काल में महाशिवरात्रि के दौरान भोलेनाथ को शाम को 8 बजे बैठना है, सोना नहीं, और दोनों निकाह पति पत्नी उस शिवलिंग पे टिका दें और देसी घी का दीपक जला दे, अखंड दीपक, और जाप शुरू कर दे। सुबह 8 बजे भोजन करा करके, आरती करके, प्रसाद ग्रहण करके, तो निश्चय उसके घर में पुत्र की प्राप्ति हो जाती है। और जो ये कठिन लगता है तो हरिवंश पुराण में, किसमें? हरिवंश पुराण के अंदर संतान गोपाल का उनके 6 पेज का, 6 या 4, मैंने यहाँ एक व्यक्ति से कराया था, नौरिया परिवार में है, उसने 6 महीने की 8 महीने किया, उसका एक बेटा और बेटी हुई, पर नियम बताए थे बहुत करारे नियम, उतने नियम करने बड़े कठिन थे। मैंने कहा ये उसकी 2 बेटियां थी, अब उसको बोला क्या मेरा क्या होगा, बच्चा होगा। मैंने कहा नियम ना तो ब्राह्मण कर सकता है ना जजमान कर सकता है, अगर तू कर सकता है तो किरण के लिए जा, मेरी आवाज रिकॉर्ड कर ले। उसने नियम किए तो एक पुत्र एक पुत्री होंगे, और पर नियम इतने सख्त है कि न कहीं 1 साल तक घर से बाहर जाना, न कहीं बाहर की चीज खानी, और नियम उस संतान को पालकर सुबह शाम मेरे ठाकुर जी को मक्खन मिश्री का भोग लगाना, वो पाठ करना, पत्नी नहीं पढ़ना, पति निगाह मारेगा जोत पे, और पति पढ़ेगा तो पत्नी नहीं पढ़ना तो पति नहीं, वो टिका के रखनी 2.5 घंटे। तब देखो चमत्कार का नमस्कार, ये प्रमाण है, एक बोली हुई बात है, एक प्रैक्टिकल, खुद प्रैक्टिकल किया किस चीज का रिजल्ट है ना। तो इस प्रकार जो उससे भगवान के आगे भजन करता है। अब कल कथा सुना ना, तो उसने जो ताड़ किया था, डमरू बजाया था, घंटी बजाई थी, अब तो भगवान भोलेनाथ को हासिल कर लिया। तो अगर आप उनके सामने बैठ जाएंगे तो सब चीज हासिल करेंगे। और 12 ज्योतिर्लिंगों की समुचित कथाएं, जैसे सोमेश्वर ज्योतिर्लिंग सोमनाथ में प्रसिद्ध है, महाराष्ट्र में है, वहाँ पूजा करना चाहिए। इसी प्रकार वहाँ पे कई शिवलिंगों की व्याख्यान है, उन्हें अलग अलग शिवलिंगों का अलग अलग व्याख्यान दिया गया है। विशेष प्रमुख बनी आप ज्योतिर्लिंगों का, कामेश्वर महादेव का और नर नारायण का व्याख्यान अवतार, जो भगवान विष्णु ने नर और नारायण का अवतार लेकर बद्रिका आश्रम में तप किया। इस बद्रिका आश्रम में तप करके भक्तों के अधीन भगवान शिव के उनके द्वारा भगवान पार्थिव मिट्टी का शिवलिंग विराजमान, पार्थिव पूजा की है। इस प्रकार नर और नारायण आराधना करते हुए काफी समय व्यतीत हो जाते हैं। अगर बद्रीनाथ जाएंगे आप एकादश, भगवान शंकर ने शिव इस काशी को अपना त्रिशूल धारण कर लेता है। जब ब्रह्मा सृष्टि करते हैं, पुनः इस काशी में स्थापित करते हैं। सर्पकर्मा बंधनम, जितने भी सर्पकर्म हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं। और इसी प्रकार विमुक्तेश्वर नाम का शिवलिंग काशी में सर्वदा विराजमान होता है। येषां नास्ति गतपापि तेषां वाराणसी गति, जिनकी कहीं भी गति नहीं होती है, जिनको गति मिलनी बड़ी कठिन है, मुक्ति होती नहीं, तंग करते हैं, परेशान करते हैं, वो काशी में बनारस में जाकर के वहाँ भगवान काशी विश्वनाथ का पूजन करें, वहाँ स्नान करें और वहाँ भी गीता का पाठ करवाएं, मूल भागवत का पाठ कराएं, तब जाके उस प्राणी की मुक्ति हो जाती है। पंचकोशी महापुण्यम अद्य कोट विनाशनी, यह शिव की नगरी काशी भोग और मोक्ष को देने वाली है। चाहे ब्रह्मा विष्णु योगी मुनिजन सारे काशी की प्रशंसा करते हैं। कंठे यस्य विराज
कंठे यस्य विराजते गंगा जलमस्तके वामांगे गिरिराज राजतनया जय भवानी सती नंदी स्कंदगणाधिराज श्रीसहिता श्री विश्वनाथो प्रभो काशी मंदिर संचिता किल गुरुदया सदा मंगलो। कंठ में जिसके व्यक्ति के विश्व सुशोभित होता है, मस्तक पर गंगा जल है और बाएं भाग में गिरिजा की पुत्री भवानी सती पार्वती जी है, जो नंदी स्कंद गणेश से सुशोभित है। काशी ही जिनका ग्रह है, जो सारे ब्रह्मांड के गुरु हैं। हे भगवान शिव जी सदा मंगल करेंगे। अतः काशी की महिमा अपरंपार है। काशीपुर की महिमा वर्णन करने से अनेकों धर्म ग्रंथ काशी का महिमा का वर्णन के अनुसार जिस काशी में किसी की मुक्ति नहीं होती है, जन्म मरण बंधन से मुक्ति मिल जाती, नाम है कश्यप मरण मुक्ति के अनुसार काशी में प्राण छोड़ने वाला व्यक्ति सीधे भगवान के पास चले जाता है। वाराणसी विभागे व्यासो नारायण स्वयं तस्य स्मरमातेन अज्ञानो ज्ञान भावे भवे। वाराणसी विभागे भीमा चंडमा सती तस्या स्मरमातेन विजय भवति सर्वदा। काशी में भगवान विष्णु स्वयं व्यास नारायण इनके दर्शन मात्र से अज्ञानी ज्ञानी बन जाता है, ज्ञानवान हो जाता है। और काशी की पश्चिम दिशा में भी भीम चंडी रहती है, जिनके दर्शन से विजय प्राप्त होती है। अब प्राचीन समय में काशी में उत्तर भाग में सुमंत नामक ब्राह्मण रहते हैं, इनके निर्माण से धनवान। वाराणसी दक्षिण भाग में मुकुट वाले ब्राह्मण रहते, और वहाँ पे बाबा भैरव के दर्शन करने से फिर जाके काशी विश्वनाथ के दर्शन, काशी विश्वनाथ भगवान की वहाँ के दर्शन से मन और भाव से मुक्ति हो जाती है। श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण भजमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भद्री नारायण 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 भद्रे नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 सब दुख नारायण 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 लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। ये हमने आपको 12 ज्योतिर्लिंगों का संक्षिप्त वर्णन किया। अगर हम इसकी 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा आपको पूरी करें तो सही बताएं 2 दिन पूरे लगेंगे। इन्होंने काम भी बड़े भोलेनाथ की तरह की, कितनी कथा तो सुनाई है। तो 12 ज्योतिर्लिंगों के नाम, उनका आख्यान, उन्होंने कौन से देवता